कसमकस है जिंदगी एक आलीशान बंगले के एक बड़े से बेडरूम में हैंडसम सा लड़का जिसकी उम्र लगभग 25, 26, 27, मेंटेन्स पर्सनैलिटी, हल्की दाढ़ी, मूछ, ट्रिम करी हुई आंखें, समुद्र से भी गहरी, सिर्फ लोवर पहने, कोने में एक जींस टॉप पहने एक सुंदर लड़की को अपनी बाहों में भरे हुए खड़ा था। वो लड़का कभी लड़की के बालों पर अपने हाथ फिराता, कभी गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठों पर उंगलियों को फिराता, कभी कमर के सेंटर पर तो कभी बैक साइड पर उंगलियों को नचा रहा था। उंगलियों के स्पर्श से लड़की मदहोश हुई जा रही थी। वो लड़का अब धीरे धीरे अपने होठ को उसके करीब ले आया। जैसे ही किस करनी चाहिए तभी रूम का दरवाजा झटके से खुला। दोनों एक दूसरे से थोड़े अलग खड़े हो गए। दरवाजा खुलते ही एक 22-23 की लड़की, जिसने हाथों में मेड चूड़ा, गोरे माथे पर छोटी सी गोल्डन चमकती बिंदी सजाई हुई थी, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, बहुत ही खूबसूरत, भला मानो इंद्रदेव से राजसभा की कोई अप्सरा हो। दरवाजा खोलकर साड़ी वाली लड़की सिर नीचे किए उन दोनों को इग्नोर करते हुए करवट के पास से गई। करवट खोलकर उसने एक शर्ट निकालकर वहीं रूम में पड़े टेबल पर डालकर प्रेस करने लगी। उसे देखते ही लड़के के पास खड़ी लड़की गुस्से में तिल मिलाकर लड़के से बोला, अविनाश सिंघानिया, क्या देखा तुमने इसमें जो इस लड़की से शादी कर ली? तुम्हारी पत्नी बड़ी ही बदतमीज है। बिना दरवाज़ा लॉक किए कमरे में घुसी चली आई। बदतमीजी, क्रेजी लेडी। ये सुनकर साड़ी वाली ने प्रेस साइड में रखी, गुस्से में उसके पास आकर सीने में हाथ बांधकर एटीट्यूड के साथ बोली, हेलो मिस कमीनी। ओ सारी मिस कमीनी। 111। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरा नाम अवनी है। लड़की बोली, मुझे गुस्सा दिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी बदतमीजी लोग पसंद नहीं है। और हाँ, ये रूम मेरा है। अविनाश की पत्नी होने के नाते ये घर भी मेरा है। मैं यहाँ बिना नाक के कभी भी आ जा सकती हूँ। ज़रा तुम बताओ कि किसी मैरिड कपल के बेडरूम में तुम क्या कर रही हो? तुम होती कौन हो ये सवाल करने वाली? मैं लेकर आई हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कामनी से बदतमीजी से बात करने की? भूल गई शर्त इतनी जल्दी? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन शायद तुम भूल गए, मेरी शर्त तुम्हारे साथ हुई है, किसी तुम्हारे दूसरे के साथ नहीं। अगर दूसरा कोई मुझसे बदतमीजी से पेश आएगा, उसे मैं ऐसे ही करारे जवाब दूंगी, मिर्ची मसाले लगाकर। कामनी, तुम अपने घर जाओ, इसे मैं देखता हूँ। तुम बहुत ज़्यादा उड़ रही है। कामनी अपने घर चली गई। उसके जाते ही अविनाश गुस्से में उसके करीब गया, हाथ पकड़कर पीछे मोड़ दिया। उसकी एकदम जोर से गले से चीख निकल, आहा अविनाश, हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। अवनी की आंखें दर्द से वजह से भर आई। लुढ़कते हुए आंसू गुलाबी होठ पर आ गए। उसके आंसू देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये क्या अवनी, तुम तो इतने में ही रो पड़ी। अपने आंसू बचा कर रखो, ये तो शुरुआत है, अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है। और हाँ, आगे से याद रहे, जब मैं किसी लड़की के साथ रूम में हुआ करूँ, दरवाज़ा लॉक करके आना, नहीं तो वो मैं नहीं कर सकती। अपने रूम में मुझे लॉक करने की आदत नहीं है और ना ही आदत डालूंगी। कंटेंट में ऐसी कोई शर्त नहीं लिखी थी। तुम्हें जो करना है वो कर लो। ये सुनकर अविनाश का गुस्सा और बढ़ गया। उसने हाथ छोड़कर अवनी का मुंह गुस्से से दबोचा, पकड़कर दीवार की ओर सटा दिया। हाथ दीवार पर रखकर अपना हाथ रखकर दबा दिया। सही कह रही हो तुम, ऐसे कोई शर्त नहीं थी, लेकिन ये शर्त तो थी ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, जब मन आए तुम पर हक जता सकता हूँ। लेकिन नहीं, तुम इसके लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊं। तुम तो सिर्फ मेरी नफरत के लायक हो। कहते हुए और तेज हाथ दबा दिया। आहा छोड़ो मुझे अविनाश, मिसी में और हाथ दबाता चला गया। तभी दरवाज़ा लॉक हुआ। खट खट। अविनाश ने अवनी को छोड़ा, दरवाजे की ओर लपटा। दरवाजे पर एक ठीक उसी उम्र का लड़का खड़ा था। अवनी और अविनाश की पोजीशन बिना कपड़ों के। अविनाश ने ये देखकर वो कुछ और ही समझ बैठा। छेड़ते हुए बोला, एम
रियली सॉरी यार, मैं रॉन्ग टाइम पर आ गया हूँ, बाद में आता हूँ। रोमांस कंटिन्यू रहो कहते हुए वापस मुड़ गया। रुक विवेक, चल बोल किस लिए आया था तू? हाँ ठीक है मैं बताता हूँ, तू बाहर आ जा, हाल में बैठकर बात करते हैं। अवनी भाभी जी 2 कप चाय बना दीजिए। विवेक भैया आप 2 कप चाय पियेंगे? अवनी ने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर बोला। उसकी मुस्कुराहट देखकर विवेक खुश होकर बोला, भाभी मैं 1 कप ही चाय पीऊँगा, दूसरा अपने इस दोस्त के लिए बोल रहा हूँ जो अपना मुँह कड़वे करेले की तरह बनाए रखता है। अब आप इस घर में आ गई हैं तो आप अपने हाथ से स्वीट स्वीट डिश खिलाकर इसे मीठा लड्डू बना दीजिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी और हमारा भी भला हो जाएगा। इसका गुस्सा हमें झेलना नहीं पड़ेगा। अविनाश उसे सीरियस होकर घूरने लगा। वो चुप हो गया। विवेक की बातों से अवनी की हल्की सी हंसी छूट गई। अविनाश ने उसे भी घूर के देखा। अवनी भी सीरियस हो गई। ओ तू मुझे घूरता है, ऑफिस वालों को घूरता है, लेकिन तेरी ये मनमानी घर पर नहीं चलेगी। भाभी मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लग रही थी, लेकिन तूने ऐसे घूरा, गलत बात है। पति को बीवी का गुलाम होना चाहिए, बिना गलती के सॉरी बोलना चाहिए। नहीं तू बीवियों को जानता नहीं है, नाराज हो गई तो मनाना मुश्किल हो जाएगा। हो गया तेरी बकवास खत्म, तू बाहर बैठकर चाय पी, मैं रेडी होकर आता हूँ। और कप ही बनाना इसके लिए कहते हुए बाथरूम में बढ़ गया। अवनी को गुस्से में घूरता हुआ विवेक हाल में चला गया। अवनी किचन में चली गई। आखिर अविनाश अवनी से नफरत क्यों करता है, और नफरत करता है तो शादी क्यों करी?